अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामईन इकराम, आपको मालूम है कि हमेशा हम इस चैनल के ऊपर सच और हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। नाज़रीन, इस जगह पर मैं क्यों खड़ा हूं, इसकी वजह क्या है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर इस सोसाइटी में, ये एक सोसाइटी है जो कि तमाम की तमाम सोसाइटी इस्लामी तहज़ीब के मुताबिक बनाई गई है। इस सोसाइटी में जो मुझे रुकने पे मजबूर किया, मैंने यहाँ पे बोर्ड देखे, तमाम बोर्ड्स के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबियों का नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते होंगे कि ये जो मेरे पीछे बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद एवेन्यू। एक और जो काबिल गौर बात मैंने देखी, इसकी जो स्ट्रीट्स हैं उनके बाहर जो बोर्ड लगे हैं तमाम सहाबा कराम के नाम से लगे हैं। यहाँ पे मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग दूसरे प्रोग्राम तो करते हैं, क्यों ना इस सोसाइटी के हवाले से प्रोग्राम किया जाए। क्योंकि इस नफ्सा नफसी के दौर में, आज के इस दौर में भी जहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही हैं, बड़ी मॉडर्न सोसाइटियाँ लोग बना रहे हैं, लेकिन इस्लामी असूलों के मुताबिक, इस्लामी तहज़ीब के मुताबिक ये मैंने पहली सोसाइटी देखी है यहाँ पर। तो मैंने क्या, क्यों ना आपको इसका विज़िट कराया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी जो बनी है, जिसने ये बनाई है सोसाइटी, मैंने सोचा कि उनका भी एक इंटरव्यू किया जाए कि कैसे उनके दिल में ख्याल आया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्होंने इस सोसाइटी को डिज़ाइन किया, बनाया, इनके हाथों से बनी है ये सोसाइटी। इकरा एसोसिएट के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं महर नूर अहमद साहब। तो मैंने सोचा इनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अभी मैंने लोगों को विज़िट करवाई है आपकी सोसाइटी, मस्जिद भी कराऊंगा, गलियां भी दिखाऊंगा। बड़ी खुशी हुई ये सोसाइटी देखकर कि पूरी इस्लामी तर्ज पे बनाई है। इस नफ्सा नफसी के दौर में कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि इस पूरी सोसाइटी को डिज़ाइन किया है इस्लामी तर्ज से, इसके बारे में जानना चाहेंगे हमारे जो नाज़रीन हैं। जनाब अली, ये हम जब लोग जाते थे मदीना मुनव्वरा उम्रा की अदायगी के लिए, तो हमने उधर जब भी तरीक, जो उधर अरबी में रोड को तरीक बोलते हैं, तो ये फ़लाँ तरीक है, ये सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा या अपना हज़रत खालिद बिन वलीद तरीक, ठीक है जी, ये हमारे दिल में हमारा बहुत शौक़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने हमसे करवाया है, हमारा तो कोई नहीं, अल्लाह ताला ने ये सारी अहमियत जो भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो एक ये हमारा फ़ेस 1 है कनाल वैली, फ़ेस 2 बनाया है कनाल वैली 2, वो ड्रीम गार्डन के साथ है, वो भी आप, हाँ वो भी ऐसे ही है, वो भी आप विज़िट करें। अली मुर्तज़ा शेर खुदा के नाम पे तरी रोड है, फिर उसके बाद अपना सारे सहाबा कराम पे नाम पे है, ठीक है जी। तो आप वो भी देखें इंशाल्लाह, वो हमारा फ़ेस 2 भी आपको मज़ा आएगा। तो ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े है सारा कुछ, ठीक है जी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उन्होंने महबूब के सदक़े अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत अता फरमाई। ये हमारा शौक़ था, तो अल्लाह ताला ने हमारा शौक़ पूरा कर दिया। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप सरकार के सदक़े ही है और ये मानने वाले हैं। मेरे ख्याल लास्ट टाइम मैं यहाँ से गुजरा था तो यहाँ पर एक नात की महफिल भी हो रही थी, तो वो भी आपने मेरे को ऑर्गेनाइज़ की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कोई 18वीं महफिल थी। तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान में इस महफिल का नाम है, सरकार के नाम महफिल मिलाद। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 तो 20 हज़ार आदमी इस महफिल से इकट्ठा हो जाता है, जो भी इधर की सारी शख्सियात, जो भी उलमा इकराम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक शौक़ है, महफिल का भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ है। तो वसी हर चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस शौक़ की वजह से और जो आपका शौक़ है, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे सलामत रखे, इसी वजह से आपकी कामयाबी हैं। तो मैं आपसे बस चलते एक और सवाल करूँगा कि क्या मुस्तकबिल में भी ऐसी सोसाइटियाँ बनाने जा रही हैं जो तमाम इस्लामी तर्ज पे होंगी? देखिए सर, हमने ये फ़ेस 1 बनाया, फ़ेस 2 बनाया है, ठीक है ना। आप फ़ेस 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट करें, तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा एक और आ रहा है प्रोजेक्ट वापटा ऑफिसर के नाम से, इंशाल्लाह उधर भी इस तरह की सारा काम होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहना है, इसलिए कि हम मज़ीद अभी जा रहे हैं सोसाइटी में, वहाँ पर देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो सर कोई ऐसी ख़ास जगह जो आप बताना चाहें कि हम वहाँ लोगों को दिखाएं? जनाब, आप इसकी मस्जिद का विज़िट करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो ज़हन को तस्कीन आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद नबवी वाला सारा काम अंदर हुआ है। अच्छा, दरवाज़े सफ़ा मरवा की तर्ज़ अमल के बने हैं, और जो फनूस लगा है वो जो मस्जिद नबवी के अंदर है वो सारा वो ही है, ठीक है जी। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जाके चेक करें, आपको ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे आपको खुशी इंशाल्लाह
होगी। ठीक है, और ये माशाल्लाह एक बहुत आला अल्लाह का घर बना है, अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके महबूब के सदक़े। ठीक है, और ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि उसके महबूब के सदक़े जो उसके महबूब से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की उसकी इताअत की, उसने मेरी इताअत की। तो नाज़रीन आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी उनकी बातें बड़ी दिलचस्प है जो मुझे यहाँ के मालूम हुई हैं कि मस्जिद नबवी की तरह की उन्होंने अंदर जो चीज़ें बनाई हैं, लगाई हैं वहाँ पे, तो आप भी हमारे साथ देखिएगा। जी तो नाज़रीन हम आ गए इस वक्त उस मस्जिद के सामने खड़ी हैं। आप देखिएगा लिखा हुआ पीछे मस्जिद हज़रत खालिद बिन वलीद, ये उनके नाम से मस्जिद बनाई गई है। वसल्लम बोलो सल्लल्लाहु ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो सल्लल्लाहु। जैसा कि आपको बताया कि ये मस्जिद अभी ज़ेर तामीर भी है, तो ये आप देख सकते हैं गुंबद है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये अभी यहाँ पे काम जारी और सारी है, ये लोग वर्किंग भी कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि बड़ी स्पीड के साथ काम हो रहा है इस मस्जिद का। मस्जिद ये और आप ये देखें कि गुंबद को निहायत बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ जो बनाया गया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मेरे ख्याल यहाँ पे काम कंप्लीट का हो जाएगा। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बिल्कुल आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, इस पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम लिखा हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस सोसाइटी को जो बनाया गया है ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी की गलियाँ स्ट्रीट्स बनाई हैं वो अल्लाह के प्यारे नबियों के नाम के हवाले से बनाई हैं, तो यही बड़ी खुश आइन बात है। तो मज़ीद अभी आपको दिखाते हैं, सोसाइटी का विज़िट कराते हैं, तो आइए हमारे साथ। तो ये देखिए मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये यानी कि इस तमाम सोसाइटी में ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है पहली ही सोसाइटी ऐसी है जो अल्लाह के नबियों के नाम के ऊपर पूरे पूरे एवेन्यू जो है ना वो बना दिए गए हैं, और ये एक बड़ा अच्छा जो करना इकदाम है इस सोसाइटी की तरफ से। जी मुझे ख़ुद जो इस सोसाइटी में बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन करें सोसाइटी में बड़ी एक अच्छी जो है ना फ़ील आ रही है। उसकी वजह यही है कि इस पूरी की पूरी सोसाइटी में जो अल्लाह के नबियों के नाम और सहाबा कराम के नाम, चूँकि वो तमाम सहाबा कराम जितने थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साथ सच्ची मोहब्बत करते थे, और यही वजह है कि इस सोसाइटी में जो रहने वाले हैं, जो बसने वाले हैं, वो भी इसी तरह के लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, इस सोसाइटी को जिन लोगों ने डिज़ाइन किया है ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की सोसाइटियाँ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए। मेरे पीछे ये बोर्ड देखें, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नाम जिनके नाम की आज भी मिसालें पूरा यूरोप देता है, क्योंकि आपने जैसी हुकूमत की है वैसी हुकूमत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अल्लाह करे कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरह के जो हुक्मरान आए जो इसी बात को मद्देनज़र रख के चलें कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, इस्लामी रूह से हमें किस तरह की हुकूमत करनी चाहिए, किस तरह से इस पाकिस्तान को लेके चलना चाहिए। अल्लाह करे। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आइए हमारे साथ। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको पूरी सोसाइटी का विज़िट करा रहा हूँ, आपको सोसाइटी दिखा रहा हूँ। अब मेरे पीछे बोर्ड देखें लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है इसने डिज़ाइन की गई है। और ये बड़ी अच्छी बात है। जो मुझे यहाँ की बात अच्छी लगी वो ये लगी, मेरे दिल को अच्छी लगी है। आप ये देखिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का जो क्या कहते हैं, आज भी उनके नाम से आप सऊदीया में जाएं, आप यकीन करें मदीना शरीफ में आज भी उनके नाम का बैंक अकाउंट बना हुआ है। वहाँ पर उनके नाम का जो है वो एक बाग है बिल्कुल खजूरों का। वहाँ की खजूरें यकीन करें आपके जो बेची जाती हैं, वो बेचने के बाद और जो कुछ भी वहाँ पे इकट्ठा होता है तमाम का तमाम
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के नाम से जनाब आला वो बैंक में जनाब आला जमा होता है, फिर इनके नाम से ही लोगों को में वो तकसीम होता है। आज भी ये सदका जारिया जारी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मज़ीद हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ये पहला एवेन्यू जो बना हुआ है यहाँ पर, हम इस वहाँ खड़े हैं। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वसल्लम बोलो सल्लल्लाहु। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असलमान भाई, सामने आपका आवाम देख रही है, जो हमारी व्यूवर्स हैं हमारे, आपको सामने देख रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो सोसाइटी बनी है, ये आपके सामने बनी है जी। ये और इस सोसाइटी के हवाले से आप क्या हमें बताएंगे? सोसाइटी बिल्कुल मेरे सामने बनी है। और वसीम भाई, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस नफसा नफसी के दौर में आप मुझे एक ऐसे बंदे नज़र आए हैं कि जिनके दिल में मोहब्बत प्यार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह पाक के नबियों का, सहाबा कराम का जिक्र किया है। और मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये सोसाइटी डिज़ाइन की है, जिन्होंने ये बनाई है, बिल्कुल ये मेरे सामने बनी है और वो बहुत ही मोहब्बत प्यार वाले इंसान हैं। हमारे नूर साहब हैं, इमरान जवेद साहब हैं, उन्होंने सोसाइटी को बहुत ही प्यार से, लगाव से, मोहब्बत से तैयार किया है। और जब भी वो अल्लाह पाक के घर जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, हमेशा उन्होंने हक़ और सच की बात की। और मुझे ये खुशी है कि ये चैनल भी हक़ और सच के लिए है। जी बिल्कुल, हमारे चैनल का नाम है हक चैनल जी। हमारा जो है ना स्लोगन, हमारा स्लोगन है सच है जहाँ हक है वहाँ। एग्जैक्टली। और इसीलिए हम आपके इस सोसाइटी में आए थे। सोसाइटियाँ तो और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे इस सोसाइटी में इसलिए रुका था, ये देख के जब मैंने बोर्ड देखे तो मेरा दिल बागो बहार हो गया था। चूँकि मैं भी बड़ा मोहब्बत करता हूँ आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मोहब्बत ना करता, सभी मोहब्बत करते हैं। तो इस सोसाइटी को जो आपने देखा, ये आपके सारी नज़रों के सामने बनी है? जी जी बिल्कुल, ये मेरी नज़रों के सामने बनी है। मैं 2014 में लाहौर आया था और मेरी आंखों के सामने ये सोसाइटी बनी है। अभी 2030 एक महीने के बाद इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। तो मुझे भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं मेरा भी हिस्सा है। मैंने भी ज़ेर तमीर में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाला। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों को देखता हूँ, लोग दूर दराज से सोसाइटी को देखने के लिए आते हैं, इसकी वीडियो बनाते हैं। और हमने हमेशा कोशिश की है कि रियासत मदीना के लिहाज से हम इसके तर्ज अमल को अपनी ज़िंदगी के कंप्लीट किया है। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात है। चूँकि ये बात जो है ना, मुझे महर नूर अहमद साहब ने भी ये बात बताई थी कि वो भी मदीना शरीफ जाती हैं। मज़ीद उनसे भी हम गपशप भी करेंगे मदीना के हवाले से, और बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी है जो उनसे हमने अभी करनी है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल वाइंड अप हो चुका है, अख्ताम हो चुका है, चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है। मैंने अभी काफ़ी आगे जाना है। नाज़रीन, बड़ी खुशी होती है मुझे इस तरह की सोसाइटी को शूट करते हुए। तो ये एक हटके प्रोग्राम था। आम रूटीन्स में जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, ये उसके हटके प्रोग्राम इसीलिए था कि जो ख़ास तौर पे जो मैंने आपको दिखाया, सारे सोसाइटी का विज़िट करवाया है, मुझे यकीन है पूरा कि आपको भी बिल्कुल पसंद आया होगा। तो हमेशा हमारे साथ इस तरह रहिएगा। हम मज़ीद भी आपको पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे। तो हमारे साथ आपने रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।